हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। तो आज हम हिस्ट्री में करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है हिस्ट्री का, राइज ऑफ वो नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम इसमें इसको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। मैं समझाते हुए चलूँगा, आप समझते हुए चलना, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेशनलिज्म से स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है देशभक्ति। नेशनलिज्म मेनली क्या होता है? देशभक्ति। देशभक्ति देशभक्ति आई थिंक मैंने सही लिखा है। मैंने सही लिखा है ना? देख लें, थोड़ी हिंदी कमज़ोर है मेरी। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। देशभक्ति की भावना, देशभक्ति करना या देशभक्ति की भावना। देशभक्ति करना या देशभक्ति की भावना। ठीक है, क्या होता है? नेशनलिज्म होता है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि हमारे यहाँ नेशनलिज्म कैसे फैला, किन किन लोगों का हाथ था फैलाने में, और कैसे कैसे फैला, क्या क्या कांड वगैरह हुए, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। किससे स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918। पहले बता दिया था। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमारे ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा? हमारे ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा? देखो, सबसे तो क्या हो गया कि प्राइस ऑफ आइटम इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहला इफेक्ट तो ये था कि हमारा जो प्राइस ऑफ आइटम था इंक्रीज हो गया। ठीक है, सेकंड इफेक्ट इज स्टोरेज, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, जो ड्यू टू फेलियर, मतलब कि हमारी जो क्रॉप थी ना वो फेल हो गई थी। हमारी एक कहते हैं शॉर्टेज इसलिए हो गई क्योंकि हमारी क्रॉप फेलियर हो गई थी। कब हो गई थी क्रॉप फेलियर? इधर लिख दो कब हुआ था क्रॉप फेलियर। फेलियर जो भी है। ठीक है, 1918 19 में क्रॉप फेलियर हुआ था एक बार, तो है ना। और एक बार हुआ था हमारा क्रॉप फेलियर, एक बार इधर लिख देता हूँ क्रॉप फेलियर कब हुआ था। एक बार हुआ था 1920 से 21 के बीच में। दो बार हमारा क्रॉप फेलियर हो गया था। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, उसके बाद तुरंत हमारा क्रॉप फेलियर हो गया और हम बहुत वीक थे उस टाइम। क्यों वीक थे? क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम उसके अंदर नहीं थे। क्या कहते हैं, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर नहीं थे। फिर भी हमारे ऊपर क्या करा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भरी गई हमारे ऊपर, मतलब कि एक तरह से ये समझ लो। बाद में समझाऊंगा कैसे। ठीक है, और इन्फ्लुएंस एपिडेमिक, मतलब कि एक बीमारी, एक महामारी फैल गई। एपिडेमिक का मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया की, है ना, एरिया वाइज फैल गई। मान लो कि छत्तीसगढ़ के एरिया टाइप फैल गई, उत्तराखंड के एरिया जगह फैल गई। ठीक है, कुछ कुछ जगह फैल गई, कुछ कुछ जगह नहीं फैली। ठीक है, एक तो ये हो गया। ऊपर से इंक्रीजिंग टैक्स, टैक्स इंक्रीज कर दिए। क्यों टैक्स इंक्रीज कर दिए? क्योंकि जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो जो हमारे ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो उसमें शामिल थी। तो वो हमारे टैक्स बढ़ा रही थी ताकि वो हमसे ज़्यादा पैसा ले, और ज़्यादा पैसा आए तो वो अपनी वॉर को फंड कर सकें। ठीक है, इनकम टैक्स वाज इंक्लूडेड। इनकम टैक्स आ गया, पहले इनकम टैक्स नहीं होता था, इन्होंने और टैक्स बढ़ाने के लिए एक टैक्स तो बढ़ा ही दिए। ठीक है, बाकी नॉर्मल टैक्स तो बढ़ा ही दिए, इन्होंने एक टैक्स और ला दिया, जो क्या था? इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स को क्या करें ना, इंट्रोड्यूस करा कि अब से इनकम टैक्स भी लगेगा। ठीक है, ये सब बीमार, ये सब चल रहा था हमारे देश में है। हमारे देश से क्या कहते हैं, लोगों को लेके जाया जा रहा था ज़बरदस्ती। क्या कहते हैं, ब्रिटेन अपनी उसमें शामिल कर रहा था वॉर के अंदर। लोगों को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म पहनाई वॉर की, ले गए। ठीक है, हमारे मतलब कि हमारे जो है ना, क्या कहते हैं, जो ब्रिटेन था वो हमारे यहाँ से लोगों को लेके जा रहा, भर्ती कर रहा आर्मी में, और अपनी वर्ल्ड वॉर, मतलब कि वर्ल्ड वॉर में अपने लोगों को बढ़ा रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हुआ। ठीक है, नए नए टैक्स इंक्लूड करे, सारा खर्चा आपसे ले रहा था वो, हमारे बहुत सारी चीज़ें ली गई। ठीक है, और जो हमारा ये इन्फ्लुएंस एपेडेमिक एपिडेमिक जो फैला था, उसमें कम से कम 12-13 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। 12 से 13 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। जान चली गई थी। ठीक है,
अब नेक्स्ट पाते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आइडिया क्या था सत्याग्रह का मेनली कि सत्य पे आग्रह। सत्याग्रह का मीन्स था was a new mode of struggle based on truth और नॉन वायलेंस। दैट मीन्स सत्याग्रह का जो आइडिया था वो क्या था कि नॉन वायलेंस हो, हम स्ट्रगल करें पर नॉन वायलेंस तरीके से, मतलब कि हम सत्य पे डटे रहें। सत्य, अगर हम सत्याग्रह को तोड़ते हैं, ठीक है, हम ये रहा हमारा सत्याग्रह, लेट इस तोड़ते हैं हम। जिसमें से पहला क्या है, सत्य पर आग्रह। सत्य पर आग्रह मतलब सत्य पर डटे रहना, ठीक है। ओके ओके, ये क्या था, एक मास एजेंडा था, मास एजिटेशन, सॉरी मास एजेंडा बोल रहा हूँ, मास एजिटेशन था जो कि था नॉन वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट करना अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट। यहाँ पर लिख दूँ कहीं मैं, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर आप वीडियो देखें तो आप शायद लंबी हो जाए तो 2x स्पीड पर भी देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आता है कि मैं तो जल्दी नहीं बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ, ठीक है। वॉज a method of mass agitation and non-violent protest। मास एजिटेशन और नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किसके लिए, द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सत्याग्रह क्या था। तो देखो, गांधी जी जो थे हमारे, वही आइडिया लेके आए थे सत्याग्रह का, ठीक है। तो हमारे गांधी जी थे, वो रिटर्न हुए थे टू इंडिया। कब आए थे, इन जैन 1915। इससे पहले वो कहाँ पर थे, इससे पहले वो कहाँ पर थे भाई, इससे पहले वो कहाँ पर थे, इससे पहले कहाँ पर थे भाई, इससे पहले थे वो साउथ अफ्रीका। रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से वापस आए थे महात्मा गांधी जी, और क्या लेकर आए थे, अपने संग आइडिया लेकर आए थे नॉन वायलेंस तरीके का। ये बिलीव करते थे कि हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये लेकर आए थे आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। इतना समझ में आ गया, व्हाट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य पे आग्रह इज अ सत्याग्रह। वर्ल्ड वॉर 1 का मेरे पर क्या इफेक्ट पड़ा, और गांधी जी वापस आए थे किसके साथ आए थे, सत्याग्रह के साथ, ठीक है। अब आते हैं इन्होंने आते ही ना पहले 1 साल इंडिया घूमा, 1 साल इंडिया घूमा, 1916 पूरा इंडिया, मतलब 1915 से लेकर 1916 तक पूरा इंडिया घूमा अच्छे से, हैं, 1-2 साल में अच्छे से इंडिया घूमा। उसके बाद इन्होंने 3 सत्याग्रह करे लगातार, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँ मैं, सत्याग्रह, ये जी है, सत्याग्रह करे लगातार, 3 सत्याग्रह करे, सत्याग्रह मूवमेंट, जिनमें से पहला क्या था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। सेकंड इज
अहमदाबाद सत्याग्रह। एंड थर्ड इज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह पे आ जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ठीक है। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट जो थी, हमारे जो लोग थे ना, वो अगेंस्ट थे किसके? प्लांटेशन सिस्टम के, ठीक है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, ये जो मूवमेंट था, इसे पहला मूवमेंट माना जाता है जिससे कि हमें इंडिपेंडेंस के थ्रू आगे लड़ाई करने का मौका मिला, जिसके सब लोगों ने हमें जाना है। तो बेसिकली इस पर लिखा हुआ नहीं, आई थिंक कहीं भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इन्होंने ये करा था, किस लिए करा था? किस लिए करा था? फॉर, किसके लिए करा था पहले ये समझ लो। इन्होंने ये किया था पीजेंट्स के लिए। ये क्या था? पीजेंट्स के लिए, जो पीजेंट थे, और क्या रीज़न था इसको करने का? इसको करने का जो रीज़न था वो था कि अगेंस्ट, ये प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट थे, ठीक है। अगेंस्ट रुको जरा, इरेजर का कौन यूज़ करेगा है, ठीक है। अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। उस टाइम प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, मतलब कि अपने ही लोगों को प्लांट के उसमें नहीं जाने दिया जाता था, कोई जंगलों में नहीं जाने दिया जाता था। इन सब के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, सत्याग्रह करा, गांधी जी का उन्होंने सत्याग्रह करवा दिया भैया। और ये सत्याग्रह क्या हुआ था? सक्सेसफुल हुआ था। एक मिनट रुको जरा, एक चित्र लिखना भूल गए। ये जो हमारा चंपारण पड़ता है, वो पड़ता है बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चंपारण पड़ता है हमारा बिहार में। मैप में इसको मैं मैप वर्क लाऊंगा, तब हम इसको क्या करेंगे? लोकेट करेंगे मैप के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम खेड़ा सत्याग्रह पे। तो जो हमारा खेड़ा सत्याग्रह है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। एक मिनट रुको जरा। जो हमारा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, वो था 1918 में, ठीक है। 1918 में क्या हुआ था? देखो, ये जो हमारा खेड़ा सत्याग्रह है, ये 1917 टू 1918 ऐसे करके लिख के आओगे आप, तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि कई बुकों में, पुरानी बुक में 1917 था, नई बुक में 1918 आ गया है खेड़ा सत्याग्रह, तो ऐसे भी लिख के आ सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है, ये हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि यहाँ पर गुजरात में। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो ये जो हमारा ये था, ये किस लिए हुआ था? ये हुआ था पीजेंट जो थे ना, वो क्रॉप फेलियर और कहते हैं हमारे अंदर एपिडेमिक आया था, उससे जूझ रहे थे, ठीक है। तो इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें चाहिए था डिमांड ऑफ रिन्यूएबल कलेक्टेशन, मतलब कि इन्होंने कहा कि हमारी क्रॉप फेल हो गई हैं। इन्होंने कहा कि हमारे क्या हो गई हैं? क्रॉप फेल हो गई हैं, ठीक है। क्रॉप फेल हो गई हैं तो क्या हुआ? क्रॉप फेल हो गए हैं तो ये हुआ कि अब इन लोगों से क्या मंगाया जाता था? मांगा था रिन्यू, मांगा जाता था, मतलब कि क्या कहते हैं, रिन्यूएबल कलेक्ट किया जाता था। इनसे कहता है कि लाओ लाओ, जो मतलब कि पहले ऐसा होता था कि जब भी कितना भी किसान फसल उगाएगा, किसान ने फसल उगाई, तो वो जो बेचेगा ना, उसका आधा किसे देगा? ब्रिटिश सरकार को देगा। इस बार फसल ही खराब हो गई, तब भी मांग रही है ब्रिटिश सरकार। तो बस इसके खिलाफ इन्होंने क्या करा? सत्याग्रह करा, ठीक है। ये सत्याग्रह भी क्या हुआ? सक्सेसफुल हो गया। ये सत्याग्रह भी क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया, ठीक है।
अब चलते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह पे। अहमदाबाद जो सत्याग्रह है वो भी गुजरात में पड़ता है, ठीक है। हम्म। तो ये जो हुआ था, ये हुआ था 1918 में, इन इंडिया 1980 में हुआ था। ये हुआ था कि भाई जो कॉटन मिल वाले लोग हैं ना, ये हुआ था मिल वर्कर्स के लिए, ठीक है। ये हुआ था फॉर मिल वर्कर्स। जो मिल वर्कर्स थे उनसे बहुत काम कराया जा रहा था, उनके वेजेस इंक्रीज नहीं करे गए थे, ठीक है। उनके वेजेस क्या नहीं कर रहे थे, इंक्रीज नहीं कर रहे थे। इस वजह से ये सत्याग्रह हुआ, ठीक है। और अहमदाबाद भी कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वाई ये क्यों करा जा रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वाई इसलिए करा जा रहा था क्योंकि जो हमारे इनके जो वो थे ना, इंक्रीज नहीं कर रहे थे वेजेस, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी। काम ज़्यादा करा रहे थे, वेजेस कम दे रहे थे। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमने चैप्टर पढ़ा है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या हो रहा था, कितने घिनौने काम हो रहे थे, क्लास 9 में पढ़ा है ना हमने, कि इंडस्ट्रीज़ में लोग को ज़्यादा काम करवाया जाता था। शुरू के 2 चैप्टर थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशिया रेवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि कितने मतलब कि उससे काम कराया जा रहा था, उनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे, ठीक है। तो उसी तरह इंडिया में भी हो रहा था, पर अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ, उसके बाद गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह हुआ ये भी सक्सेसफुल हो गया। ओके, ओके। अब आते हैं द रॉवल एक्ट 1919। मार्च 1919 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था रॉवलट एक्ट। रॉवलट बोल रहा हूँ, रॉवलट एक्ट, ओके। ठीक, मेरे को ये कब पास हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो है सर, 1919 मार्च में लिख देता हूँ, मार्च में लिखा हुआ है तो मार्च में पास हुआ था ये, ठीक है। किसके थ्रू पास हुआ था, ये पास हुआ था हमारी इम्पेरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, इम्पेरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, ठीक है। इसमें इंडियन मेंबर्स का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। इंडियन मेंबर्स इस एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पर फिर भी क्या हो गया, ये पास हो गया। फिर भी ये पास कर दिया गया। जो हमारे इंडिया मेंबर थे काउंसिलिंग के अंदर, उनकी नहीं सुनी गई। काउंसिलिंग के अंदर इंडियन मेंबर थे, उन्होंने मना करा पर उनकी नहीं सुनी गई, ठीक है। और इसमें क्या था, इस एक्ट जो था, ये जो एक्सट्रीम पावर दे रहा था किसको, ब्रिटिश को, कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, किसी भी सबूत वगैरह मतलब उसके बगैर तुम किसी भी इंसान को 2 साल के लिए जेल के अंदर डाल सकते हो। पहले क्या होता था, किसी के ऊपर कोई भी मुकदमा चल रहा है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता था, कोर्ट में काउंसलिंग होती थी, सब कुछ होता था, उसके बाद जेल होती थी। पर इसमें तुम बिना कोर्ट के सीधा जेल भेज सकते हो किसी भी इंडियन मेंबर को, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी वैसी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुआ पकड़ा गया, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, या फिर उनको देखते ही ऐसा वो किसी को पता चल रहा है वो ऐसी एक्टिविटी कर भी रहा था या नहीं, किसी को पता नहीं चल रहा, तो वो ऐसे ही अंदर जेल के अंदर डाल सकते थे, बिना किसी उसके कहते सबूत वगैरह के 2 साल के लिए जेल के अंदर डाल सकते थे ऐसे ही, है ना। तो ये एक्ट करा था रॉवल एक्ट ने, ठीक है। ये एक्ट था रॉवल एक्ट, ठीक है। तो इसके ये जो एक्ट पास हुआ, इसमें मेंबर्स का तो इंडियन मेंबर तो चाहते नहीं थे कि ये एक्ट पास हो, फिर भी ये पास हो गया, ठीक है। अब हो गया तो हो गया, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी का क्या रिप्लाई था इस एक्ट के ऊपर, हम वो समझते हैं, ठीक है। गांधी सत्याग्रह गांधी सत्याग्रह सत्याग्रह अगेंस्ट रॉवल एक्ट। तो जब इन्होंने क्या कहते हैं, गांधी जी का ये रिप्लाई था कि उन्होंने 6 मार्च 1919 इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक सत्याग्रह लॉन्च करा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉवल एक्ट। एक मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको, बच्चा पाची, बच्चा पाची, बच्चा पाची, बच्चा 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 पाची। ठीक है, तो ये क्या था, किसके खिलाफ एक्ट पास करा, रॉवल एक्ट के खिलाफ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
भाई ढंग से इसको लिखते हैं, एक में रुक जाओ 2 मिनट का इंतजार कर लो। ठीक है, मैं समझाता हूँ इतने कहानी। ठीक है, ये सब डेट्स आपको याद करनी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या कर दिया कि सत्याग्रह स्टार्ट करा, किसके खिलाफ, रॉवल एक्ट के खिलाफ। ठीक है, जब रॉवल एक्ट पास हुआ उसके खिलाफ क्या करा, इन्होंने सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया। तो सत्याग्रह में इन्होंने क्या करा, अब ठीक लगता है ना। रॉबल एक्ट पास किया तो इन्होंने सत्याग्रह के खिलाफ क्या करा, इन्होंने स्ट्राइक करी। क्या करी, स्ट्राइक। इन्होंने क्या करा, स्ट्राइक करी, जिसको हम आम भाषा में बोले तो हड़ताल। हड़ताल, साफ सी बात है, इन्होंने हड़ताल करी। ठीक है, मतलब कि जैसे कि वर्कशॉप पे जाना बंद कर दिया, उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया, वर्कशॉप को जाना बंद कर दिया, वेरियस सिटीज़ में अपनी दुकानें बंद कर दी, रेलवे में काम करना बंद कर दिया, स्ट्राइक लगा दी हर जगह। ठीक है, ठीक है, इन्होंने ऐसे क्या करा, ये सब होने लगा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट देख के समझ गया, अच्छा भाई कुछ तो घपला हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, महात्मा गांधी की बैन कर दिया, महात्मा गांधी को बैन कर दी एंट्री इन दिल्ली। एंट्री बैंड कर दी, पंजाब, पंजाब साइड, दिल्ली साइड, इस साइड ना, दिल्ली पंजाब, ये ऊपर ऊपर की साइड इन्होंने एंट्री क्या कर दी, बंद कर दी गांधी जी की, है ना, बैन कर दिया कैसे गांधी जी को। तो उसके बाद क्या हो गया, जलियांवाला इंसिडेंट। ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ, मैं रुको जरा, यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले क्या करा, ऊपर लिख देता हूँ जलियांवाला बाग के। हम्म समझ आना, ये पॉइंट की तरह है ना, यहाँ से लिखते हैं, ऑन द ऑन 10th April, 10th April 1919। ठीक है, 10th April 1990 को इन्होंने क्या करा, चोरी चुपके मार्शियल लॉ लगा दिया। ज़्यादा किसी को बताया ना, इन्होंने क्या करा, मार्शियल लॉ लगा दिया। मार्शियल लॉ क्या होता है, मार्शियल लॉ ऐसा लॉ होता है जिसके अंदर क्या कहते हैं, सारी पावर जो आ जाती है ना, वो आ जाती है कमिश्नर्स के हाथ में, मतलब कि फौजी के हाथ में। ठीक है, आर्मी के हाथ में आ जाती है। ठीक है, पुलिस के हाथ में नहीं रहती। ठीक है, इसमें जो भी लोग बाहर निकलते हुए दिख गए, जुट में, मतलब कि गुट में, मतलब कि बहुत सारे लोग बाहर निकलते हुए दिख गए, तो आर्मी के पास हक है कि वो उन्हें मार सकती है। ठीक है, और इस लॉ के बारे में किसी को पता नहीं था अमृतसर में जाता है, लॉ पास हो गया। ठीक है, और मेन इवेंट है वो 13 अप्रैल, कहाँ गया, एट द प्लेस ऑफ 13 अप्रैल 1990, सिटी ऑफ अमृतसर, सिटी ऑफ पंजाब, अमृतसर जो है, अमृतसर द सिटी ऑफ पंजाब, वहाँ पर लार्ज ऑफ क्राउड मैनी विलेजेस, सारे लोग अपना सारा काम छोड़कर, अब सारे लोग अपना सारा काम खोलकर अराउंड जलियांवाला बाग में आ गए। क्यों, क्यों आ गए जलियांवाला बाग में, पहले तो उन्होंने सोचा था प्रोटेस्ट करने का। ठीक है, फॉर प्रोटेस्टिंग, ऐसा बोला जाता है लोगों का कहना, बट इसका मेन रीज़न जो है वो है, ये आ गए थे क्योंकि उस दिन क्या था, उस दिन था बैसाखी का दिन, विच, बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। पंजाब में उस दिन क्या हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था बैसाखी का, तो सारे
जो लोग थे वो कहाँ पर आ गए, वो सारे आ गए ग्राउंड के अंदर। कहाँ पर? जलियांवाला बाग। वहाँ पर बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं बाजार लगती थी, मार्केट लगती थी, ठीक है। लोग अवेयर नहीं थे कि क्या हो सकता है मार्शल लॉ लग चुका है, उन्हें पता नहीं था इस बारे में, ठीक है, कि मार्शल लॉ लग चुका है। जो हमारा वहाँ का जनरल डायर था, ठीक है, जनरल डायर आया। जनरल डायर ने एंट्री करी एरिया के अंदर, सारे एग्जिट पॉइंट्स को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और ओपन फायरिंग करके क्लाउड में से हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को मार डाला। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को क्या करा, मार डाला, ठीक है। मतलब कि जो हमारा वहाँ का वो जो क्या कहते हैं जनरल डायर था, वो आया, उसने देखा सब लोग बाहर घूम रहे हैं, उसी की प्लानिंग थी एक तरह से सरकार की। उन्होंने जलियांवाला बाग के सारे दरवाजे बंद करे, ओपन फायरिंग करी, लोगों को मार डाला। जो लोग बचने के लिए कुएं में कूदे थे वो कुएं में कूद के मर गए। वहाँ पर एक कुआं भी था, कुछ लोग कुएं में कूदे थे तो कुएं में कूद के मर गए, कुछ लोग ऐसे मतलब कि ओपन फायरिंग में मर गए, बड़े बूढ़े बच्चे सब थे वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर ओपन फायरिंग हुई और सारे लोग मर गए। तो ये होता जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ओके। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट भी तो पड़ा होगा ना, कोई ऐसे थोड़ी ना। इसका इम्पैक्ट पड़ा बहुत, इसका इम्पैक्ट जहाँ तक नॉर्दर्न इंडिया में पड़ा था, नॉर्दर्न इंडिया टाउन में ज़्यादा पड़ा था इसका इम्पैक्ट। लोगों ने क्या करा, अटैक करना स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर, पुलिस के ऊपर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर, उनको मारना शुरू कर दिया। ये पड़ा, ठीक है। वो फाइट करने लगे फ्रीडम के लिए, सब लोग, पीपल स्टार्टेड फाइटिंग विद पुलिस, ठीक है। एंग्री विद ब्रिटिश रूल से एंग्री थे लोग हैं। तो उन्होंने क्या करा, पुलिस वालों को तो कोई ऐसे मार छोड़ देगा, ऐसे तो नहीं मार देगा कोई। पुलिस वालों ने उनको ह्यूमिलिटेट करा। पुलिस वालों ने क्या करा, उनसे उनकी नाक रगड़वाई नीचे, वरना कहा हम तुम्हें यहीं पे मार डालेंगे। सत्याग्रहियों से उनकी नाक रगड़वाई गई, उनसे सलाम करवाया गया, उनसे कहा कि हमें साहब बोलो, ठीक है। ये सब क्या हुआ, जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुआ था, उस सब का इम्पैक्ट था, ठीक है। तो देखो लोग मार भी रहे थे पुलिस को, पुलिस लोगों को मार रही थी, लोग पुलिस को मार रहे थे। ये सब देखते हुए गांधी जी ने क्या करा, वहीं पर अपना सत्याग्रह रोक दिया, वहीं पर अपना सत्याग्रह रोक दिया, क्योंकि वो वायलेंस हो गया था। अब देखो जिनके यहाँ लोग मरे वो शांति से तो बैठेंगे नहीं, वो अटैक करेंगे, तो ये उन्होंने सत्याग्रह रोक दिया, और वो वायलेंस था वो इस वजह से रोक दिया गया। वायलेंस तो हो गया था इसलिए रोक दिया। और हमारे गांधी जी क्या थे भैया, नॉन वायलेंस होना चाहिए, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस और नॉन वायलेंस, ओके। तो ठीक है, तो उन्होंने इस बार क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम्स को मिला लें, फूट डालो नीति चल रही थी पहले तो, फूट डालो राज करो नीति चल रही थी पहले तो, है। तो उन्होंने सोचा अगर हम हिंदू मुस्लिम को मिला लें तो क्या होगा, तो हम बहुत अच्छा सा मतलब कि मूवमेंट तैयार कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने सहारा लिया उसके लिए खिलाफत मूवमेंट का, खिलाफत इशू का। खिलाफत मतलब एक खलीफा थे, मतलब वो कहाँ के थे, ऑटोमैन तुर्की के खलीफा थे एज वेल। वो स्पिरिचुअल लीडर थे कहाँ के, इस्लाम के स्पिरिचुअल लीडर थे, हैं। जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारा टर्की था वो हार गया था, हैं, सेंट्रल पावर का पार्ट था, हार गया था, तो उन्हें हर्ष ट्रीटी साइन करनी पड़ी, है ना। जिससे लोगों को पता चला कि वहाँ पर ऑटोमैन एम्पायर में बहुत बुरा हो रहा है उनके मुस्लिम खलीफा के साथ। तो उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी फॉर्म करी, जिसमें से एक कम्युनिटी बॉम्बे कम्युनिटी जो फॉर्म हुई थी मार्च 1909, ठीक है, मार्च 1909 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। उन्होंने क्या करी, कम्युनिटी बनाई, एक फॉर्म करी कम्युनिटी, जो कि थी बम्बई में फॉर्म हुई थी इन मार्च 1909 बाय अली ब्रदर्स। दो अली ब्रदर्स थे, उन्होंने क्या करा, ये कम्युनिटी बनाई थी, मतलब क्या बनाई थी, इन्होंने बनाई थी कम्युनिटी, ठीक है। क्या था, मेनली खिलाफत इशू चल रहा था। खिलाफत इशू मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारे तुर्की मतलब कि जो हमारे ऑटोमैन तुर्की थी वो हार गया था, ठीक है। वहाँ पर कौन रहते थे, इस्लाम के एक स्पिरिचुअल लीडर रहते थे जिनका नाम क्या था, खिलाफत है, खलीफा है, खलीफा था उनका नाम, सॉरी खलीफा था, ठीक है।
उन्होंने एक खास ट्रीटी साइन करनी पड़ी, तुर्की को एक खास ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिस वजह से वहाँ पे बहुत कुछ हुआ। और ये सब हमारे जो इंडिया के लोग थे वो देख नहीं पाए, उन्होंने हेल्प करने के लिए क्या करा, कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी फॉर्म करी बम्बई के अंदर मार्च 1919 में, जो कि दो अली ब्रदर्स के थ्रू बनाई गई थी। ओके, अब आ जाते हैं कि गांधी जी ने क्या करा। गांधी जी ने देखा खिलाफत इशू को, तो गांधी जी ने सोचा हम इनके संग मिलकर एक और मूवमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फेलियर ऑफ रॉबर्ट सत्याग्रह तो फेल हो गया था आफ्टर रॉबर्ट सत्याग्रह, तो उन्होंने क्या करा, एक अच्छा इंडियन मूवमेंट लॉन्च करने की सोची, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा, मुस्लिम और हिंदू को टुगेदर करके हम कर सकते हैं, हम इन दोनों को टुगेदर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अच्छा, सब कुछ अच्छा हो सकता है, इन्होंने ये सोचा, ठीक है। अब आ जाता है कभी कभी पेपर में दो अली ब्रदर्स के नेम, दो अली ब्रदर्स के नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले जो ब्रदर थे उनका नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है, ये दो ब्रदर्स थे, ठीक है। इस और गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने स्वराज, स्वराज जानते हो आप, स्वराज एक किताब थी जो गांधी जी ने लिखी थी, स्वराज प्लस खिलाफत, खिलाफत इशू, इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है। ओके ओके ओके, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बनाया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है, बनाया। ये सब उसकी स्टैटिस्टिक्स थी, है ना। स्वराज को उन्होंने इंक्लूड करा, खिलाफत इशू को इन्होंने इंक्लूड करा, ठीक है। इनको हम आगे और अच्छे डिटेल में समझेंगे। रीज़न क्या था, हेलो गाइस, तो अब हम करने वाले हैं द रीज़न ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, क्या ज़रूरत पड़ी हमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट करने की। देखो, सबसे पहले तो यही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट करा, ठीक है। हमने अपनी डिमांड, मतलब कि हमें डिमांड को मना करा गया, किसको, स्वराज मांगा था हमने। स्वराज का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम समझ लो, या इंडिपेंडेंट समझ लो, ठीक है। और थर्ड रीज़न इज पासिंग द रॉबल एक्ट, रॉबल एक्ट पास हो गया था इस वजह से, हैं। फोर्थ इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये है, ठीक है। ठीक है, जो हमारे कांग्रेस थे उन्होंने क्या कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मेजॉरिटी लोगों को लाया था, कि उन्होंने मतलब कि हर जगह उन्होंने फैलाया, कैसे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हर जगह फैलाया, जिस वजह से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकें, ठीक है। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स विद मूवमेंट, मतलब क्या क्या हुआ उस मूवमेंट के साथ हम ये पढ़ेंगे। नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट बीइंग इन जुलाई 1921, देखो, इससे पहले, हम्म, तो जो हमारा फाइनली फाइनली यहाँ पर एकदम फाइनली एट द कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के सेशन सबको याद रखने, पेपर में आएंगे, कांग्रेस सेशन लोकेटेड करने को आ सकता है, ठीक है। मैप के अंदर मैं मैप लाऊंगा, ठीक है। कांग्रेस सेशन एट नागपुर, कौन सा सेशन, नागपुर,
साथ ही साथ में लिखते चलो मेरे साथ, ठीक है। नागपुर इन दिसंबर 1920 में उनको कंपोज किया गया था। उन्होंने बताया था यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर वर्क हुआ। कब हुआ? 1920 में, और अच्छे से वर्क हुआ। और फाइनली जो हमारा नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट है वो कब अडॉप्ट हुआ? वो अडॉप्ट हुआ जनवरी में 1921 में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे द मूवमेंट ऑफ टाउन, टाउन्स के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे हुआ। टाउन मत टाउन के अंदर जो था, स्टार्टिंग विद मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से स्टार्ट करते हैं। सभी जो हमारे वो थे सबने हिस्सा लिया, ठीक है, मेजरली सबने हिस्सा लिया। सबने सिटीज के अंदर मतलब कि क्या कहते हैं, सभी जगह उन्होंने अच्छे से मतलब कि करा, अच्छे से मूवमेंट सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों ने करा, है ना। स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडी छोड़ दी, टीचर्स ने सबने अपनी जॉब छोड़ दी, रेलवे वालों ने अपनी जॉब छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शन बायकॉट हो गए, किसी ने काउंसलिंग इलेक्शन में मतलब कि कहते हैं हिस्सा नहीं लिया है। फॉरेन गुड्स और सर्विसेज को बॉयकॉट कर दिया गया। लिक्विड शॉप मतलब कि लिक्विड शॉप्स मतलब कि शराब, वोडका, शराब की दुकानों को बंद करवा दिया गया। ये हुआ था कहाँ पर? दिस मूवमेंट हुआ था टाउन्स में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन कंट्री साइड्स, ओके। कंट्री साइड में हमें जो मेन केसेस पढ़ने हैं, जिनमें से एक केसेस कहाँ का है, एक केस है अदब का और दूसरा केस है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, एपी का, ठीक है। तो पीजेंट्स एंड ट्रिबल्स लुक एट द ओवर सजेस्ट द टर्न द वायलेंट, इन्होंने वायलेंटली लिया, क्या कहते हैं, इन्होंने ये एक्शन कैसे लिया? वायलेंटली, ठीक है। क्यों वायलेंटली लिया? वहां पर मतलब हल्का सा वायलेंट क्यों हुआ? जो मतलब कि वायलेंटली नहीं लिया मतलब वैसे तो, पर उन्होंने टर्न करने की कोशिश करी कि हम इसको वायलेंटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के बाबा रामचंद्रा जी थे वो अगेंस्ट थे इनके लैंड लॉर्ड्स के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बड़े किसान थे वो छोटे किसानों से क्या कराते थे? तलुकदार्स, है ना। जो वहाँ के बड़े तलुकदार्स थे वो छोटे किसानों से काम भी करवाते थे, उनको उनके काम के पैसे भी नहीं देते थे, और जो उन्होंने फसल उगाई उसकी आधी फसल भी ले लेते थे। तो ये सब हो रहा था उस टाइम, ठीक है। और फिर इन 1920 ओथ किसान सभा वाज सेटअप, जिसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र एंड कुछ लोगों ने ऐसे मतलब कि इसके खिलाफ आवाज उठाई। जवाहरलाल नेहरू को ये अच्छा लगा तो उन्होंने 1920 में ओथ किसान सभा सेटअप कर डाली, ठीक है। अब हम ओथ किसान सभा सेटअप हो गई, ठीक है, ओके। जैसे भी बोल सकते हो नाई धोबी बैंड्स, बार्बर एंड वॉशमैन, इसे नाई धोबी आंदोलन भी कहा जाता है एक तरह से, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इन द ट्रिबल्स में कैसे हुआ, ट्रिबल्स में इन आंध्र प्रदेश में कैसे हुआ। तो देखो वहां पर जो एक इंसान था जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू, इसने कहा गॉलफेयर अपनाओ, मतलब कि छुप के बाहर करो, छुप के पुलिस थानों को मारो, उन्हें पकड़ो, उन्हें मतलब कि पुलिस वालों को मारो, छुप के मारो, है ना। इसने एक बड़ा कॉन्सेप्ट लाया कि भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट को मारो, गांधी जी सही कह रहे हैं, करो आंदोलन पर वायलेंट तरीके से करो, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ भाई गोरेला अटैक करो, मतलब छुप छुप के पुलिस वालों को मारो। और बाद में अल्लू सीताराम जी जो थे, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, जो कहा करते थे मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं गोली से भी नहीं मर सकता हूँ, उनको पकड़ लिया गया 1924 के अंदर, ठीक है, ठीक है।
उनको 1924 के अंदर पकड़ लिया गया। ये फिर भी एक तरह के वहाँ के क्या हैं, फ्लॉक हीरो हैं, मतलब फॉर्क लीडर है एक तरह के उन सभी के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं स्वराज इन प्लांटेशन वर्कर्स। प्लांटेशन वर्कर्स कौन थे? प्लांटेशन वर्कर्स वो थे जो, मान लो हमारे श्रीलंका और ब्रिटेन ये सब किसके कब्जे में आता था? पाकिस्तान में किसके कब्जे में आता? ब्रिटेन के कब्जे में आता था। ठीक है, तो ब्रिटेन इंडिया से कुछ लोगों को निकाला, लोगों को निकालने के बाद उन्होंने क्या करा, उन्हें ले जाके श्रीलंका और आसाम भेज दिया। इस वजह से कि वहाँ पर क्या हो जाएगी कि चाय की खेती हो जाएगी। ठीक है, चाय प्लांटेशन वर्कर के रूप में उन्होंने वहाँ से लोगों को उठाया, अग्रीमेंट साइन कराया और भेज डाला कि भाई निकलो यहाँ से, बहुत देर हो गई तुम्हारे को वहाँ तो सही है। तो अंडर द इमीडिएट एक्ट है ना, उन्होंने वो प्लांटेशन वर्कर को भेज देते थे। उन्हें कोई परमिशन नहीं थी वापस आने की, उन्हें कोई पता नहीं था वो कब वापस आए हैं, वो ऐसे भेज दिया जाता था उनको। और क्या किया जाता था, उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाएगा, पर उनके पास हक नहीं है यहाँ पर वापस आने का। उनके पास कोई मतलब कि उनको पैसे भी मिल रहे हैं, उन्हें मार भी खानी पड़ी है अगर जाने की बात कर रहे हैं तो वो। पर स्वराज का मतलब जो प्लांटेशन वर्कर के लिए था वो था फ्रीडम, मूव राइट टू मूव फ्रीली। ओहो, फ्रीडम मीन्स राइट टू मूव फ्रीली। इनका स्वराज, मेरे को है ना, इनके लिए स्वराज का मतलब था, वो था राइट टू मूव फ्रीली। ठीक है, एक मिनट रुको जरा। यहाँ पे अगर हम फ्रीडम की जगह स्वराज लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, इनके लिए जो स्वराज का मतलब था, किसका मतलब था? स्वराज। इनके लिए जो स्वराज का मतलब था वो था राइट टू मूव फ्रीली। ठीक है, ये अंडर इनलैंड इमीडिएट एक्ट के अंदर आते थे 1890 में, जिसमें क्या था कि कोई परमिशन नहीं थी टी गार्डन से विदाउट किसी परमिशन आने की। ठीक है, विदाउट के समझ कहीं जाने की। ठीक है, पर ये भाग गए वहाँ से, इन्होंने भाग गए, पर ये वापस घर नहीं पहुँच पाए अपने। क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था, वर्कर सब छुट्टी में थे, रेलवे चल नहीं रहे थे, बस कोई चल नहीं रही थी, तो ये वापस नहीं पहुँच पाए। कहाँ नहीं पहुँच पाए? कहाँ नहीं पहुँच पाए? अपने घर ये वापस नहीं पहुँच पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हाउ डिड मूवमेंट एक्ट। अब ये मूवमेंट चला, ठीक है, हर जगह तुमने देखा अलग अलग तरीके से चला। इससे क्या समझते हो कि कोई भी बात अगर कहीं है तो वो कैसे फैलेगी हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से फैली है ना बात। उसी के बीच में इस ये जो मूवमेंट खत्म हुआ वो हुआ था चोरा चोरी इंसिडेंट के साथ। चोरा चोरी इंसिडेंट जो कि गोरखपुर में हुआ था, लिख रखा है मैंने कहीं पे? नहीं, चलो यहीं कहीं पे लिख देते हैं। ये मूवमेंट एंड हुआ चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद एंड हुआ। ये इसमें लिख रखा है चोरी चोरी इंसिडेंट, हाँ ये लिख रखा है, चलो आप लिख देते हैं गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में हुआ था 1920 में। ठीक है, ये लिख रखा मैं फरवरी 1920 में। इसमें क्या सीन हुआ था ना, इसमें लोगों ने क्या करा, इसमें लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। लोगों के ऊपर मतलब ऐसे ही लोग बैठे होंगे स्वराज की फ्रीडम के लिए, है ना। तो देन सीन इज वायलेंट फॉर, कब हुआ था ये? रुको जरा। 4 फरवरी 1922 में ये एक लार्ज क्राउड ने क्या करा कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। एक लार्ज क्राउड ने, लिख दो यहाँ पर, अ लार्ज अ लार्ज क्राउड मतलब
मतलब कि लोगों की बहुत सारा झुंड। अब खड़ी होगी कुछ बदतमीजी उन लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या करा, एक झुंड बनाया, झुंड ऑफ पीजेंट्स, पुअर लोग, ठीक है। पीजेंट्स हम समझ के आए पिछले चैप्टर में, जो कि कौन थे, पुअर लोग थे, ठीक है। पीजेंट्स ने क्या करा, उन्होंने सेट अप फायर कर दिया, मतलब कि फायर कर डाला, किसको, फायर किस में लगाई, पुलिस में, पेट पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, खत्म बात, ठीक है। और इसी इंसिडेंट को बोला था चोरा चोरी इंसिडेंट। अब ये वायलेंस हो गया तो गांधी जी को ये क्या करना पड़ा भाई, बंद करना तो पड़ेगा गांधी जी को। अब भाई गांधी जी क्या करते हैं, जब भी कोई मूवमेंट वायलेंट होता है तो उनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। यही हमारे गांधी जी का उसूल है, ठीक है। डॉट भी से कि गांधी जी ने आते से 3 ही आंदोलन करे थे, उसके बाद सारे आंदोलन फ्लॉप करे हैं, कोई नहीं कहेगा ऐसा, ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें किलिंग हुए, के एल ने डबल एल, किलिंग कितने जने हुए, 12 ऑफिसर्स, 12 बोल रहा हूँ, 22 ऑफिसर्स, ओके। 22 ऑफिसर्स क्या हुए, उस आग में जल के मर गए। तो गांधी जी ने फिर क्या करा, हमारे गांधी जी बहुत ही दयावान, बहुत दयालु इंसान थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। गांधी जी सस्पेंडेड the non-corporation movement as a result of violence occurrence, जो भी लिखना लिख दो, ठीक है। इतना लिख दो, नॉन कॉपरेशन यहाँ पे बंद कर दिया गांधी जी ने, खत्म सी बात है, ठीक है। अब आ गया मान लो क्वेश्चन, रीजन ऑफ फेल एनसीएम। चलो मैं ही दे देता हूँ, नहीं भी आया तो क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, लिखें, रीजन, यहाँ पर कोई नहीं जाएगा स्पेलिंग पे, ठीक है। रीजन फॉर फेल एनसीएम, ठीक है। रीजन क्या है फेल होने के, एनसीएम मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेल होने के रीजन क्या है, हैं। तो लिखे रीजन, लिख लेते हैं, उसमें क्या जा रहा है। फर्स्ट रीजन जो हमने कहा था कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके साथ कोऑपरेट मत करो, कोऑपरेट मत करो। पर अगर हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, अगर हम उनके संग कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो कपड़े, खाना, आना, पीपल कहाँ से अफोर्ड करेंगे, सारी जॉब्स तो उनकी दी हुई थी, पीपल could not afford to buy, ओहो। और देखते हो, एक तो सारी जॉब किसकी दी हुई थी, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट थी जो हमारी, उसकी दी हुई जॉब्स थी, हैं। उन्हीं के तलुए पे हम चाट चाट के काम कर रहे थे, हैं, और कोई काम भी नहीं था हमारे पास, है ना। और इनकम आती कहाँ से, नोट भी वही छाप रही थी वैसे तो, है ना। पुराने नोट्स देखे हैं किसी ने, हम्म। हैं, तो हमारे पास जो था ना, एक ही क्लॉथ आता था, इसका नाम था खादी क्लॉथ। क्या था, खादी कपड़ा। खादी कपड़ा क्या होता था, घर का बनाया हुआ कपड़ा होता था, जो कि बहुत महंगा, बोले तो एक्सपेंसिव होता था। ये आई नहीं है, ठीक है, एक आई नहीं है इसमें, बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करता था, एक मिनट रुको जरा। बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करता था, जिसकी वजह से कि जो पुअर लोग थे, मान लो जो थोड़े बहुत अमीर हैं, जिनका पैसा है, वो तो कर भी लें, पर जो वहाँ पर पुअर लोग थे, पुअर पीपल नॉट बी अफोर्ड, प्योर प्योर जो पीपल, जो पुअर पीपल थे, वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, किसको, खादी को। खादी क्या था, कपड़ा, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नॉट अफोर्ड।
ठीक है। और क्या होता था, उन्होंने मतलब कि जो स्टूडेंट थे, लॉयर थे, वो वापस अपनी जॉब पे चले गए। क्यों? क्यों? लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, लैक ऑफ मनी, एंड ड्यू टू लैक ऑफ मनी, जिसकी वजह से हमें उनके संग कोऑपरेट करना पड़ा। ठीक है। ठीक है, फिर चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया। बट जैसे कि आप सभी को पता है, यह पे मैंने कहीं बताया था कि हमारे काउंसलिंग इलेक्शन ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, हर चीज़ को हमने बायकॉट किया था, ये लिखे हुए है ना। बट दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। इम्पोर्टेंट डाल के लिखूं क्या? रुको पहले मिटा देता हूँ सर, पहले सारा मिटा दो, उसके बाद इम्पोर्टेंट डाल के लिखूंगा। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं बाई चांस PYQ में। ठीक है, तो क्या नाम थे इनके? SR दास एंड मोतीलाल नेहरू। कोई लोग इसकी जगह जवाहरलाल नेहरू लिख के आते हैं, नहीं भाई, मोतीलाल थे, मोतीलाल नेहरू। अब सारे नेहरू एक ही थोड़ी है। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बनाई थी एक पार्टी जिसका नाम क्या था, स्वराज। ये इलेक्शन लड़े थे, ठीक है, स्वराज पार्टी, पार्टी तो बनती है। ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई थी इन दोनों ने मिलके। और क्या करा था, इन्होंने इलेक्शन लड़े थे। क्यों लड़े थे भैया? क्योंकि ये नीच जाति के लोग थे, और जो कांग्रेस थी वो इन्हें अच्छी नज़रों से देखती नहीं थी। तो कांग्रेस में क्या थे भाई, कांग्रेस में मिली वही लोग थे, कंजर्वेटिज्म वाले लोग थे, है ना, एक तरह के। और क्या कहते हैं, बहुत ही पंडित जवाहरलाल पंडित जैसे लोग थे, मतलब कि बहुत ही अछूत, मतलब कि नीच जाति के लोग हैं, इन्हें नहीं छूना, मुस्लिम को गैर नज़रों से देखते थे। हैं, कांग्रेस ने सिर्फ औरतों को एक सिंबॉलिक फिगर की तरह रखा हुआ था। गांधी जी भी यही सोचते थे कि औरतें सिर्फ घर का चूल्हा चौका करने के लिए होती हैं। ठीक है। हम्म, ये हुआ। फिर हमारे पास एक और बड़ा सा भागता हुआ चीज़ आई। फिर वो बड़े भागती हुई चीज़ क्या थी, 1928 में हमारे पास आई साइमन कमीशन। क्या है साइमन कमीशन? ये कमीशन टूवर्ड द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, सॉरी सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। गांधी ने सोच लिया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चला तो ये सीडी चलाऊंगा, मतलब कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट चलाऊंगा। ठीक है, साफ सीधी बात थी गांधी जी की। हैं, गांधी जी की मुंह की बात और सच हो गई है ना। तो साइमन कमीशन आई। ठीक है, साइमन कमीशन क्या थी? ऐसी कमीशन जो ब्रिटिश में बनी थी, ब्रिटेन में बनी थी, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बनी थी, जिसको किसने बनाया था, अंडर किसके बनी थी, सर जॉन साइमन के, इसलिए इसका नाम साइमन पड़ा। ठीक है, इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, और एक जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें छेड़छाड़ करने आए थे कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक नहीं लग रहा। हाँ, हमने ये तो डाल दिया कि हाँ 2 साल के लिए हम किसी के भी जेल में डाल सकते हैं। कुछ और खतरनाक करने चाहिए हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ खिचड़ी तो पकानी चाहिए, खिचड़ी में नमक कम है, मिर्च कम है, थोड़ी डाल देते हैं। इस टाइप पे धमाका करने आए थे, है ना। पर हम उससे खुश नहीं थे, क्योंकि इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, और हमें पता था कि इंडियन मेंबर नहीं है तो हमें कुछ पता नहीं है, तो मतलब कि ये हमें कुछ ना कुछ तो करने वाली है। तो इसको भगाने के लिए हमने नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ऐसे नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके खिलाफ कांग्रेस एंड मुस्लिम सब ने मिलकर क्या करा, प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट द, इसके नीचे लिख देता हूँ 5th पॉइंट। रुको जरा, पेन तो लेने दो ब्लैक। 5th पॉइंट लिख देता हूँ, क्या करा इसके खिलाफ, कांग्रेस एंड मुस्लिम्स मिल गए थे यहाँ पे वैसे तो। ठीक है, मुस्लिम ने मिलके क्या करा, प्रोटेस्ट करा। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करा? साइमन कमीशन के खिलाफ।
और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि जो हमारे बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर थे वो मर गए। डोंट बी से कि गांधी जी मर गए, नहीं नहीं, गांधी जी कैसे मर जाएंगे? हम सबको पता है गांधी जी को किसने मारा था। कमेंट्स में बता दो जरा जल्दी से, फिर मैं बता देता हूँ। ये देखो ये नारे लग रहे थे, साइमन गो बैक। ठीक है, इसके बाद अभी रुको जरा, इसके बाद क्या हुआ? हमारे जो बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर थे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। बड़ा बड़ा लिखो, छोटा छोटा लिखो, खून के रंग से लिखेंगे। लाला लाला राजपत राय कब मरे थे? कब मरे थे? डेड ऑन 17 नवंबर 1928। और ये मर गए इस प्रोटेस्ट के बीच में। तो क्या हुआ? लोग तो भैया गुस्से पे चढ़ गए, लोग चढ़ गए एकदम खड़े होके, मतलब कि सब गुस्से में आ गए कि अब तो तू गया बेटे, रुक, अब तो तू गया। लॉर्ड इरविन के खिलाफ अक्टूबर 1929 में लोग जड़ गए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मतलब उसने मतलब देने मतलब क्या करा कि जो हमारे लॉर्ड इरविन थे उसने सोचा कि अब लोग बहुत भड़क गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको हम कुछ ना कुछ दे दें। तो सोचते हैं कि हाँ चलो हम तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं ऐसे से बातें करें कि हाँ हम तुम्हें जज बना देते हैं, तुम्हारी थोड़ी फ्रीडम दे देते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम दे देते हैं तुम्हें। अब लोगों को उन्हें पता चल गया था कि लोग जो है समझ गए हैं उनका एक फ्रीडम फाइटर गया है। पर इतनी जल्दी कुछ नहीं होने का भैया। फिर हुआ एक सेशन, हाँ, लाहौर सेशन। इंडिया का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान का। लाहौर सेशन दिसंबर 1929, जिसके अंदर कौन थे भैया? जिसके अंदर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। फिर लाल तो लिख लूं, जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने डिमांड रख दी सीधा, इन्होंने सेशन के अंदर सीधा डिमांड रखी। रुको जरा, रुको जरा, ये बहुत ही बहुत है। इन्होंने सीधा डिमांड रख दी किस चीज़ की? पूर्ण स्वराज। उन्होंने कहा अब आधा पौना स्वराज तो हमें नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। अब क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। जैसे 1928 के नवंबर में मरे, वैसे दिसंबर की 1928 में उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा? पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी। पूर्ण स्वराज की क्या रख दी? डिमांड रख दी। पूर्ण स्वराज मतलब पूरा इंडिपेंडेंस, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। पर इसमें भी एक घोटाला। अब आप सोचोगे गांधी जी बल्कि वो नेहरू जी पागल हो गए थे क्या आधे? उन्होंने इतनी लेट कहा पूर्ण स्वराज की बात को, है मरे हुए कितने महीने हो गए उन्हें? नहीं भाई नहीं। उसके बाद जैसे वो मरे थे हमारे लाला लाजपत राय, उसके बाद एक मद्रास सेशन हुआ था। हाँ, 1928 के अंदर, मतलब 1928 के दिसंबर में हुआ था। जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी थी पहले भैया। पूर्ण स्वराज पहली डिमांड, पहली बार यहाँ पर करी थी, सेकंड बार यहाँ कहा था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बातों को उन्होंने, ठीक है। ओके ओके ओके, समझ में आ गया। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम 15 अगस्त
वो 26 जनवरी को 26 जनवरी बनाते हैं एज अ इंडिपेंडेंट डे, क्योंकि उन्होंने डिक्लाइन कर दी थी कि भाई 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। उन्होंने बोला था आने वाले संडे को बनाएंगे, संडे को 26 जनवरी पड़ गई, तो हम जब से कहते हैं 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर गांधी जी भैया बहुत ही गहरे सदमे में जाने के बाद उन्होंने सोचा सॉल्ट मूवमेंट करते हैं, बहुत हो गई देर है। सॉल्ट ही क्यों चुना? सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल था, उससे गरीब लोग भी खाते थे, अमीर लोग भी खाते थे। हैं, उन्होंने सिविल डिस्पोजल में करा ये मूवमेंट भी हैं। इन्होंने, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर इरविन था वो टैक्स लगाता था, मैं सॉल्ट के ऊपर भी, सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाता था। हैं, तो गांधी ने सोच लिया भैया इस बार तो ऐसा नहीं चलेगा। गांधी जी ने कहा अब तो टैक्स हम नहीं पे करेंगे, हमारे यहाँ की मिट्टी तो हमें खिला रहा है और हमसे टैक्स मांग रहे हो तुम्हें। तो उन्होंने क्या करा, डांडी मार्च जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट मार्च है, वो स्टार्ट करा कब? 12 मार्च 1913, 1913 में। ठीक है, इससे पहले गांधी जी ने क्या करा, एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने 11 डिमांड्स रखी, 11 डिमांड रखी और अरविंद को भेज दिया और कहा कि भाई अगर तुमने ये 11 डिमांड नहीं मांगी तो मैं 12 मार्च 1913 को अपना ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने ये अपने ट्रस्टेड 78 वॉलंटियर्स के साथ 20 डेज के अंदर 240 मील्स चले और साबरमती टू डांडी पहुंचे। ठीक है, साबरमती से गए, साबरमती आश्रम आश्रम से, और डांडी गुजरात में पहुंच गए। ठीक है, कब पहुंचेगा डांडी गुजरात में? 6 अप्रैल 1913 में। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग बनाकर, नमक बनाकर सॉल्ट लॉ को तोड़ डाला, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया इन्होंने। हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो हमारे फॉरेन क्लोथ्स थे, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। लोगों को जैसे पता चला कि हाँ भाई गांधी जी नमक बनाने गए हैं, भैया नमक बनाने गए हैं, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को बंद कर दिया, उन्होंने पीजेंट्स ने अपना रेवेन्यू देने से मना कर दिया, लोगों ने ऑफिशियली मतलब उसके लॉस को मानना बना कर दिया, लॉस तोड़ने लगे लोग। हैं, और फिर क्या करा भाई, फिर उन्होंने क्या करा कि भैया साफ सीधी बात है, गांधी जी के 100 ऑफ ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को अरेस्ट कर लिया गया, 1000 ऑफ वॉलंटियर्स को। ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि क्योंकि लोग क्या करने लगे थे, फॉरेस्ट लॉ तोड़ने लगे, बहुत सारे मतलब कि टैक्स देने से मना करने लगे। ठीक है, कांग्रेस के लीडर को अरेस्ट कर लिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब्दुल अब्दुल गफर खास को भी उन्होंने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। लिखना है, लिखना है, लिखना है, इम्पैक्ट में लिख देते हैं, यहाँ पर इम्पैक्ट है ना, यहाँ पर कहीं पर ये रहा। रुक जाओ भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। रुक जाओ जरा, इसको साफ कर लो पहले मैं, अब आते हैं, है ना। तो लिख देता हूँ मैं आपके लिए, चल क्यों नहीं रही यहाँ पर। हम, इन्होंने क्या करा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को अरेस्ट कर लिया। वॉज अरेस्टेड आएगा, वॉज लिख लेना, लिखना हो तो। ठीक है, और क्या करा इन्होंने, इन्होंने गुफर्रन खान जो महात्मा गांधी के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक तरह से थे, अब्दुल अब्दुल गफ्फर को भी इन्होंने क्या करा, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब हुआ। तो फिर क्या हुआ, गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ, पैक्ट हुआ। उन्होंने कहा मैं अपने लोगों को ऐसे नहीं देखता। तो गांधी जी ने कहा, तो इरविन ने क्या कहा कि तुम एक काम करो, फिफ्थ और इरविन एक्ट में इरविन ने कहा कि तुम, ये डेट क्या थी, ये डेट थी 5 मार्च 1931 को हुआ था ये एक्ट। ठीक है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। इन्होंने क्या कहा कि तुम सेकंड राउंड कांस्टेबल में पहुंच जाओ। ठीक है, ठीक है, तुम सेकंड राउंड ऑफ कांस्टेबल में पहुंच जाओ, कहाँ है, लंदन। ठीक है, उसे अटेंड कर लो। पर गांधी जी वही सीधे साधे अपने मान के चले गए। ठीक है, वहां पर भी कुछ ढंग का हुआ नहीं। हम्म, वहां पर भी कुछ ढंग का हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ ढंग का। ठीक है,
और मतलब इंडिया के हक में तो बात ही नहीं हुई, उस काउंटेबल मतलब उसमें कुछ इंडिया के बारे में बात नहीं हुई। जब वो वापस आए, बैक आए, इंडिया में आए, वापस आए, तो उन्होंने देखा कि भैया इस बार अब तो जवाहरलाल नेहरू को भी, अब तो जवाहरलाल नेहरू को भी क्या कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, एक तरह से क्या कहते हैं, इस बार जवाहरलाल नेहरू को भी क्या कर लिया, पकड़ लिया है, जवाहरलाल नेहरू को भी अंदर डाल दिया है। जैसे ही मैं गया अपने देश से, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी अंदर डाल दिया, किसी को भी छोड़ा नहीं। हम्म। इन्होंने क्या देखा, बैक आए जब इंडिया, तो इन्होंने देखा कि अभी तक जवाहरलाल नेहरू को तो छोड़ा ही नहीं है। मतलब जवाहरलाल नेहरू को और किडनैप कर लिया, मतलब अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, ये देखा इन्होंने पहली बात तो। सेकंड क्या देखी, जो हमारी कांग्रेस थी उसको इलीगल डिक्लाइन कर दिया, कांग्रेस को क्या कर दिया, इलीगल कर दिया है, सब जगह से क्या कर दिया, इलीगल कर दिया है, कांग्रेस को इलीगल कर दिया है। उन्होंने क्या देखा कि हो त्रिक्की, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो चीज़ें बाइकआउट कर गए, मतलब कि इंडियन खादी को बाइकआउट कर देना वगैरह वगैरह, बाइकआउट कर देना, ये कर दिया गया है, ठीक है। और अब क्या करा, अब गांधी ने सोचा भैया बहुत हो गया इनकी भैंस की आंख, गांधी ने फिर से रिलॉन्च कर दिया क्या, गांधी जी ने फिर से रिलॉन्च कर दिया हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, सॉरी, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट रिलॉन्च कर दिया गांधी जी ने। हम्म। देखो ये तो वही लिखे हुए कि वो वहां पर गए, क्या कहते हैं, वहां पर कांग्रेस को इलीगल डिक्लाइन कर दिया, जवाहरलाल नेहरू को भी अंदर डाल दिया गया है। जैसे वो गांधी जी आए, उन्होंने क्या करा, फिर री लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट कर दिया, ठीक है, गांधी जी ने। तो अब हमारा जो पार्ट आता है वो आता है कि किस किसने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया है, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में किस किसने हिस्सा लिया इस बार री लॉन्च में। रिच फार्मर से लिया, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग गया था, इस वजह से उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश को हराने के लिए उसके अंदर क्या करा, वो लिया, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट किया। पर जो हमारे पुअर लोग थे, रेंट वाले, उन लोगों ने कुछ ने सपोर्ट करा हैं, क्योंकि वो चाहते थे नो रेंट जाए। और कुछ जो रिच पीजेंट्स और लॉ थे, उन्होंने थोड़ा बहुत करा, नहीं करा, कुछ ऐसे था इनका, है ना। जो हमारे बिजनेसमैन वाले जो आते थे, उन्होंने फॉरेन से उसको इम्पोर्ट करना चाहा, इन्होंने नहीं करा। पर वुमेन्स ने हमेशा पार्टिसिपेट किया हर मूवमेंट में गांधी जी के, ठीक है। मुस्लिम्स ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, क्यों, मैंने बता चुका है कि उनसे मतलब मांगा, मतलब आगे समझोगे आप लोग, मैं आगे बता दूंगा क्यों करा क्यों नहीं करा। दलित लोगों ने नहीं करा, क्योंकि लोग जो थे ना, क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी मानते थे उनको, क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी, कि भाई ये नीच जाति का, हम इनको छुएंगे नहीं वगैरह वगैरह, ये है वो है, ठीक है। अब आते हैं दलित के ऊपर, दलित सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस जो थी ना, मतलब कि अब मतलब हाई कास्ट हिंदुइज्म की बनी हुई थी, वो लोग मतलब कैसे मानते नहीं थे, मतलब क्या कहते हैं, दलित को कुछ मानते नहीं थे, है ना, दलित लोगों को वो कुछ मांगते नहीं थे, उन्हें इग्नोर करते थे, और उनको टच भी नहीं करना चाहते थे, हैं। तो इस वजह से उनको अनकंफर्टेबल फील होता था, मतलब कोई उनको देख रहा है बहुत घूर घूर के, उनके पास आके बात नहीं कर रहा है, तो उनको क्या होता था ना, उनको बहुत क्या होता था, अजीब सा फील होता था, है ना। तो उन्होंने मतलब कि उधर जाने छोड़ दिया, और इस वजह से उन्होंने गांधी जी के री मूवमेंट में ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया, ठीक है। इस वजह से उन्होंने कुछ हिस्सा नहीं दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। रुको जरा, और क्या बात थी भैया, एक वो क्या कहते हैं, वो बहुत परेश देखो, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, गांधी जी क्या कहते थे कि ये तो गॉड ऑफ चाइल्ड है, ये तो गॉड के बच्चे हैं, वो इनके अपोजिट थे, वो इनको छूना चाहते थे, वो इनके संग मतलब कहीं कहीं तो वॉशरूम टॉयलेट भी साफ करते थे, है ना। हैं, तो वो गांधी जी क्या थे, गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है।
ऐसा बताया गया है, पता नहीं कुछ अंदर का है ना, मतलब कुछ नहीं कह रहा मैं, ठीक है। तो गांधी जी जो थे ना, वो मतलब इन्हें गॉड ऑफ चाइल्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? गॉड ऑफ चाइल्ड बोलते थे इन्हें। इन्हें सपोर्ट करते थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखते हैं। देखो, गांधी जी को मैं बता दिया इसका पॉइंट। गांधी जी ने स्टार्ट करा दलित के लिए हरिजन। हरिजन मतलब कि गांधी जी कॉल्ड, गांधी जी बोलते थे हरिजन, मतलब गॉड ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ गॉड, सॉरी, चाइल्ड ऑफ गॉड हैं। दलित चाहते थे कि वो किस में पॉलिटिक्स में आए, पर क्यों नहीं आ पाए? कांग्रेस की वजह से नहीं आ पाए दलित। दलित की डिमांड थी कि उनके लिए रिन्यूअल सीट्स रखी जाएं। इसके लिए क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। फॉर्म्ड एसोसिएशन, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, इन सब के खिलाफ क्या करा? आवाज भी उठाई। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फालतू देख मैंने कुछ चाहते थे हैं। तो भीमराव अंबेडकर जो थे, लीडर जो थे दलित के, उन्होंने फॉर्म करा एक एसोसिएशन, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, 1913 में करा, जिसे बोला गया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ठीक है। उसको क्यों बंद करा दिया गया? गांधी जी ने बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी सोच रहे थे कि ऐसे लड़ाई हुई हमारे देश में, तो देश आज़ाद होने से पहले देश का बंटवारा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, देश का बंटवारा हो गया बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ऐसा बंटवारा हो गया, ठीक है। यही हुआ, ठीक है। तो देखो, पूना एक्ट में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने बोल ली, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, गांधी जी फास्ट, इन्होंने फास्ट रखा एक इन टू द डेथ, अन टू द डेथ, इन्होंने डेथ तक फास्ट रखा। इनकी कुछ डिमांड थी कि तुम जो है ये जो आंदोलन है इसे बंद कर दो, हमारे साथ आ जाओ, ये आंदोलन बंद कर दो, वरना मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मर जाऊंगा। ये गांधी जी की एकदम टिपिकल जैसी डिमांड थी, है ना, ठीक है। डिमांड थी टिपिकल, तो माननी तो पड़ेगी। अब भीमराव अंबेडकर ने क्या करा? वो डिमांड मान ली, ठीक है। पर उन्होंने कहा कि तुम भी वादा करो, तुम भी वादा करो कि अगर तुम हमारे लिए सीट रिजर्व कराओगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी हम आएंगे, हैं। तो गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीट रिजर्व करा दूंगा, ठीक है। अब आया भाई मुस्लिम्स की बारी। मुस्लिम लेजिस्लेटिव में जो सीडीएम था, मुस्लिम्स भी क्या करने लगे? अलायंस बनाने लगे, ठीक है। मुस्लिम्स भी अलायंस बनाने लगे। वो भी कहने लगे भैया, मतलब वो भी अपने लिए डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स, वो भी चाहते कि हम भी पॉलिटिक्स में आए, कॉन्स्टिट्यूशन में आए, हैं। तो बस मुस्लिमों ने भी, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा कि हम भी अपनी आवाज़ तभी बंद करेंगे जब तो हमारे लिए सेंट्रल असेंबली में हमारे लिए भी सीट रिजर्व कराओगे। हमें भरोसा नहीं है कि आगे जाके क्या हो जाए, हैं। तो उस टाइम गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं। और 1928 में इंडिया के एक कांग्रेस हुआ है ना, इंडिया ऑल कांग्रेस के शासन में लेकर गए। वहाँ पे उन्होंने इसकी डिमांड रखी, ठीक है। पर जो एक नाम था एक लड़के का, जिसका मतलब जो भी था आदमी था, MR जयाकर, उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई हिंद स्वराज बनेगा, हिंदू का स्वराज बनेगा ये, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना हम तुम्हें असेंबली में जगह देंगे। तो उसने डायरेक्ट ये कह दिया, जिस वजह से क्या करा, मुस्लिम्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, ठीक है। इस वजह से मुस्लिम्स ने क्या करा? पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है। अब की फीचर्स डाले थे सिविल रिवॉल्यूशन मूवमेंट के। देखो, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, शॉर्ट मार्च भी हुआ, उसमें शॉर्ट मार्च ब्रेक भी हुआ, फॉरेन कोर्ट को बाइकआउट भी किया गया, लिक्विड शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें करी गई, ठीक है। फिर लास्ट हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है कलेक्टिव, मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिव बीइंग, ठीक है।